नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार फिर आपके बीच लेकर आ चुका हूँ मैथ का एपिसोड नंबर 14। आपने एपिसोड नंबर 13 में टॉप 10 क्वेश्चन देखे और आपने उनसे अपना रिवीजन किया और जो छात्र सीखने के इच्छुक थे उन्होंने वो 10 क्वेश्चन सीखे। आज का जो एपिसोड नंबर 14 है, मैं इसमें आपको जो टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके विगत वर्षों में ही पूछे गए हैं और आगामी वर्षों में वो विभिन्न एग्जामों में इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और देखिए क्वेश्चन 1 आज का किस प्रकार है। क्वेश्चन 1 दिया है, ये आपका रेशियो से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है x प्लस वाई का जो रेशियो मान है वो 3 दिया है, x माइनस वाई का रेशियो मान 2 दिया है और इसमें ये पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए हमें पहले क्या करना है, इसमें x और y का मान निकालना है। और x y का मान कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर हमने देखा y जुड़ रहा है और y घट रहा है। तो अगर कोई भी एक नंबर जुड़ रहा हो और घट रहा हो तो एक नियम होता है योग योगांतर नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योग योगांतर नियम से मैं इसका x और y का मान निकालूंगा। अगर ये जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ो, 3 और 2 5, ये x का मान आ जाएगा। ये घट रहे हैं तो इनको घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1, तो हमें x का और y का रेशियो मान पता चल गया। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो ये समझ लीजिए, आपने ये तो भली भांति देखा होगा कि जब आपको दो संख्याओं का योग पता हो और अंतर पता हो, जोड़कर आधा करते हैं तो बड़ा मान आता है। तो x का मान निकालेंगे तो जोड़कर आधा करिए, 3 प्लस 2 बटे 2 तो 5 बटे 2, ये x का मान आ जाना है। y का मान निकालूंगा तो घटा के आधा करिए, घटा का आधा करेंगे तो देखो 3 में से 2 घटाइए तो 1 आएगा बटे 2। अब अगर मैं x और y का अनुपात निकालता हूँ तो वो आएगा 5 बटे 2 अनुपात 1 बटे 2, 2 से 2 कट जाना है। तो x और y का जो अनुपात आया वो कितना आया, 5 अनुपात 1। और यहाँ भी हमारा क्या आया, x का मान 5 और y का मान 1। तो ये पॉइंट आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखो x का और y का मान कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो x का मान आ जाएगा। अगर 3 में से 2 घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। ये योग योगांतर नियम होता है, ठीक है। अब देखो हमें x का भी मान पता चल गया, y का मान। अब मैं इसका मान निकाल सकता हूँ। तो हमें मान किसका निकालना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। x की वैल्यू 5 रखिए तो 5 रखूँगा तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 ही आना है। अनुपात 25 में से क्या घटाना, 1 घटाना है। ये बनेगा आपका 26 अनुपात 25 में से 1 गया तो 24। काट पीट कर दीजिए, देखो 2 से कट गया ये 13 बार और 2 से कट गया 24, 12 बार। आंसर आ गया 13 अनुपात 12। चेक करिए 13 अनुपात 12 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका रेशियो से दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तो देखो तीसरा अनुपातिक कैसे निकालते हैं। तीसरा अनुपातिक में निकालने के लिए जो दूसरा नंबर होता है, जो दूसरा नंबर होता है उसकी 2 बार गुणा करिए, 45 गुणा 45 बटे पहला नंबर। पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर, 15 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ गया होगा। 15 से 1 बार कट गया 3 बार और 45 तिया जो होते हैं 135, 45 तिया 135 करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, देखो ये आपको ध्यान रखना है, a और b दो संख्याएं हैं। अगर आपको इनका समझना, अगर आपको इनका प्रथम अनुपाती बताना है, प्रथम अनुपाती, तो प्रथम अनुपाती कैसे निकालेंगे हम, जो पहला नंबर है उसकी 2 बार गुणा करिए बटे दूसरा नंबर। अगर मुझे इसका मध्यानुपाती निकालना है, मध्यानुपाती, तो देखो मध्यानुपाती जो होता है वो होता है अंडर रूट में ए बी। अगर ए और बी का ये पूछता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती तो वो होता है दूसरा नंबर की 2 बार गुणा करिए, बी गुणा बी बटे ए। इस तरीके से हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती। ये आपको भली भांति पता होगा। और देख लीजिए, अगर मैं इसका ये पूछूं वर्गानुपाती,
तो वर्गानुपाती जो होता है वो होता है ए का वर्ग बी का वर्ग। अगर मैं इसका वर्गमूलानुपाती निकालूंगा तो ए और इस तरीके से ये जो निकल के आता है अंडर रूट में, ये इनका वर्गमूलानुपाती होता है। अगर घनानुपाती की बात करते हैं तो ए की 3 बी की 3, और घन मूलानुपाती की बात करते हैं तो घन मूलानुपाती होता है 3 करनी घात ए और 3 करनी घात बी। इस तरीके से इनके अनुपाती निकाले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 49:25 दिया है। तब पूछ रहा है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखो एरिया का जो अनुपात दिया है, एरिया का अनुपात लिखिए। एरिया का अनुपात दिया है 49:25। तो आपको पता है, गोले के विषय में पता होना चाहिए। देखो गोले के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर गोले के आयतन की बात करते हैं तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3πr⁴। तो देखो एरिया जो दिया है 49:25 दिया है, इसका मतलब 4πr² का मान दिया है। और आपको पता कांस्टेंट वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है, तो ये जो r² का मान हुआ तो मैं यहाँ से r का मान निकालूंगा। त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या निकालेंगे, एरिया से त्रिज्या निकालेंगे तो वर्गमूल कर दीजिए, क्योंकि ये जो मान है r² के मान है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का कितना आएगा 7 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये क्या निकल आया इनका, इनकी रेडियस। और हमसे पूछा है आयतन का अनुपात, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, और आयतन जो होता है वो होता है 4/3r⁴ और 4/3 जो पाई है, ये 4/3πr⁴। इसमें कांस्टेंट क्या है 4/3π, ये तो हमें छोड़ देना। तो क्या करना r⁴, अर्थात 7 की 3 करना है और 5 की 3 करना है। करिए, आपका आंसर आ गया होगा। तो देखो 7 की 3 करते हैं तो 343 होता है, और 5 की 3 करते हैं तो 125 होता है। चेक करिए कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए गोले के विषय में, स्फीयर के विषय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ए, बी, सी और डी में वितरित करता है। तो देखो ए, बी, सी, डी में कैसे वितरित किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित करता है। ये वितरित जो किए गए ये ए में, बी में, सी में और ये डी में ये वितरित किए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। न्यूनतम संख्या बतानी है पेनों की कितनी है। तो देखो मैं क्या करूँगा, जो फ्रैक्शन है ख़त्म करिए। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए ऐसे नंबर की गुणा करिए प्रत्येक नंबर में जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो आप बोलेंगे सर ऐसा नंबर तो इनका एलसीएम ही होगा। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 का 5 से लेंगे तो 60, और हमें पता है 60 6 से भी पूर्णतः वक्त हो जाएगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आया 60। तो प्रत्येक नंबर में किसकी गुणा करेंगे, 60 की गुणा यहाँ करिए, 60 की गुणा यहाँ करिए, 60 की गुणा यहाँ करिए, 60 की गुणा यहाँ करिए। अब देखिए कट पीट कर जो रेशियो आया आपका कितना कितना आया। तो देखो इसमें करने से ये आएगा 20, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 15, इसको हल करेंगे तो 5 से कई बार कटेगा 12, और इसको हल करेंगे तो ये 10। आपको पता है न्यूनतम संख्या जो होगी, न्यूनतम संख्या जो होगी वो क्या होगा, अनुपातिक योग। मान लो अनुपातिक योग आया 15, तो फिर आगे को बढ़ेंगे, इसका 15 दूनी 30, 15 × 45, ऐसी क्या होती चली जाएंगी फिर बड़ी बड़ी। लेकिन न्यूनतम संख्या क्या होगी, इन सब का योग। तो हमें क्या करना है, इन सब का योग करिए। तो इन सब का योग क्या आया आपका, चेक करिए, जोड़िए कितना आएगा। तो देखो ये हो गया आपका 35, 35 में 12 जोड़ते हैं तो 47 और 10 57, 57 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
57 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। देखो इसमें बोला गया है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात या चौथा समानुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो करना कैसे है। अगर हमें चौथा अनुपात निकालना तो चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, जो लास्ट की दो संख्या होती हैं इनकी गुणा कर दीजिए। 7 गुणा 15 बटे फर्स्ट पे क्या दिया है 3, 3 से कै बार कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है हमारा। ये कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई 3:2 घटाई। बढ़ाई का मतलब था पहले लंबाई 4 थी, बाद में कितनी हो गई 5। ठीक है, लंबाई समझिए, सॉरी, लंबाई पहले 4 थी, बाद में कितनी हो गई 5। चौड़ाई के विषय में बात करते हैं तो पहले चौड़ाई 3 थी, बाद में हो गई 2। तो इस तरीके से बढ़ाई और घटाई है। तो इसने पूछा क्षेत्रफल का अनुपात किस अनुपात में कम होगा। तो आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें पता है लंबाई, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रारंभिक और यहाँ लिख रहा हूँ न्यू का मतलब बाद का। तो देखो प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, प्रारंभ में लंबाई कितनी थी 4 और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी आपकी 3। तो क्षेत्रफल कितना बन के आएगा, गुणा कर दीजिए 3 चौक 12, तो ये आपका 12 आ जाना है। अब देखिए बात करते हैं बाद में लंबाई की। तो बाद में लंबाई कितनी है आपकी 5 और बाद में लंबाई की चौड़ाई कितनी हो गई है 2। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करिए 5 दूनी 10, ये 10 आ जाएगा। तो अनुपात निकाल दीजिए। ये आपका किसका अनुपात लिखा मैंने, डायरेक्ट एरिया का। काट पीट कर देंगे, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, 6:5 चेक करिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 6:5। अभी दिख जाएगा आपको, देखो मैंने ये स्लाइड नीचे को कर दी है। तो देखिए इसका जो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ गया होगा 6:5। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी आपका 2019 एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कहा गया है इसमें यदि ए अनुपात बी बराबर 7:8, बी अनुपात सी बराबर 7:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखो इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है दोस्तों वो ऑप्शन है। ऑप्शन में रखेंगे सीधा आपका आंसर आ जाना है। तो देखो ऑप्शन से मैं कैसे करूँगा, हमें पता है ए और बी का जो अनुपात दिया वो कितना दिया है 7:8। आपको पता है पहले रेशियो ए के हैं, दूसरे रेशियो बी के हैं और तीसरे रेशियो सी के हैं। तो हमारा आंसर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें ए और बी में 7:8 का अनुपात आ जाए। तो आप चेक करिए क्या इन दोनों में 7:8 का अनुपात आ जाएगा। तो बताइए 7:8 का अनुपात आ जाएगा क्या इसमें। तो आप बोलेंगे नहीं आएगा क्योंकि 59 तो आपकी कैसी संख्या है, प्राइम नंबर, तो ये तो कटेगा ही नहीं। क्या किसी संख्या से काट कर मैं इसका 7 बना सकता हूँ, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इन दोनों में देखिए तो क्या इनमें 7:8 का अनुपात आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हाँ ये कट रहा है 7 से काटिए इसको। अगर मैं इसको 7 से काट देता हूँ तो देखो 7 49 और 7 8 56, तो 7:8 आ गया। इसका मतलब यही हमारा क्या है राइट आंसर होगा। लेकिन अभी चेक करना है कहीं और तो नहीं बनना। अब इसमें देखिए, इसमें आप तो देखो मैं इसको काटता हूँ तो 9 से काटिए। देखो 9 से कितनी बार कट गया है, 9 छिक्का 54 नहीं कटेगा। 8 से काटिए, 8 7 56 और 8 नेम 72। तो ये 8 से 7 और 9, तो 9 बार कटत, क्या 7:8 अनुपात आया क्या इसमें, नहीं आया। बात करते हैं इसमें, तो देखो 8 से ही काटा था अभी मैंने, 8 7 56 और 8 नेम 72, तो इसमें 9:7 आया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें अनुपात कितना आ रहा होगा 7:8, ए और बी का मान। तो देखो इन दोनों में ही 7:8 का अनुपात आया, इन दोनों में 7:9 का आया और इन दोनों में अगर बात करते हैं तो 9:7 का आया। तो उत्तर हमारा कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी बना के कैसे करते हैं, बनाना भी समझ लीजिए। देखिए ए बी और सी, हमें पता है ए और बी का अनुपात कितना दिया है 7:8। अब देखिए बी और सी का जो मान दिया है, ए बी का मान, बी सी का मान फिर दिया है 7:9, तो बी के नीचे बी का मान लिखिए 7:9। अब हमें क्या करना है, इसको कवर कर देना है।
तो कवर कैसे करेंगे, पड़ोसी का पड़ोसी से कवर करना, 8 को 8 से कवर कर दीजिए, ठीक है। और इसको कवर कैसे करेंगे, 7 को इसको कवर करेंगे अपने पड़ोसी 7 से ही, गुणा कर दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 9 अट्ठे 72। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब दोनों तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और ए का मान दिया है और मान पूछा है सी का। तो देखिए पहले मैं इसको कंबाइंड करूंगा, ए बी सी। पहले ए और बी का मान बताइए, 5:8। बात करते हैं अब बी और सी का मान दिया 11:13, तो 11:13 लिखिए। कवर करिए इसको, पड़ोसी को पड़ोसी से ही कवर करना है, तो देखो इसको कवर करेंगे 8 से, और इस 11 को जो कवर करेंगे, इसको जो कवर करेंगे खाली स्थान को इस 11 से कवर कर दीजिए, गुणा कर दो, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, ये 88 आ जाएगा, और 13 की गुणा 8 से करेंगे तो 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104, 13 अट्ठे 104, तो ये आ जाना है रेशियो। अब हमें पता है कि इसमें वैल्यू जो दे रखी है, ए का मान कितना दिया है 110, देखो 110 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ए की, और ए का मान कितना आया है इसमें 55, तो 55 की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दी होती है उसका भाग दे देंगे। अब मान निकालिए, मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है मुझे किसका, सी का, सी का मान निकालना है, तो सी का मान कितना है रेशियो में 104, 104 की क्या कर देंगे इसमें गुणा, तो ये किसका मान निकल ही आएगा, सी का। कर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, देखो 55 से 2 बार कट जाएगा, 104 दूनी 208, 208 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसमें बोला है यदि P अनुपात Q अनुपात R का मान 5:3:6 है, तो कहने का मतलब है पहला मान P का है, Q का मान 3 है और R का मान 6 है। इसमें जो पूछा गया है वो देखिए, इसमें पूछा गया है P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P बराबर क्या, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो सीधे सीधे मान रख दीजिए, P का मान कितना है 5, तो 5 रखिए, Q का मान कितना है, Q का मान 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए, Q का मान 3 था, R का मान बताइए कितना है, तो R का मान 6 रख दीजिए, और R का मान 6 था अभी देखा हमने, और P का मान बताइए कितना है, तो P का मान है 5। आपको ये सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3, 6, 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 3, 6 का एलसीएम 6, और 6 का 5 से लेंगे तो 6 पंजे 30, तो इनका एलसीएम कितना आ जाना 30। तो प्रत्येक नंबर में मैं किसकी गुणा करूंगा, प्रत्येक नंबर में 30 की गुणा कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया, या तो सबके साथ लिख लीजिए या लास्ट में लिख लीजिए। 30 की गुणा करेंगे तो 3 से 30 कै बार कट जाएगा, 10 बार, 10 पंजे 50, 6 से कै बार कट जाएगा ये, तो 6 से कटेगा आपका 5 बार, 5 तिया 15, 5 से कै बार कटेगा 6 बार, 6 छंग 36, चेक करिए 50 15 36, 50 15 36 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से पर डे 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके 10 जो क्वेश्चन होते हैं या तो आपका रिवीजन कराएंगे, और जो छात्र अभी नहीं जानते इनको तो वो इन एपिसोड के माध्यम से वो इस 10 क्वेश्चन को पर डे सीखते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या आएगा, देखो जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है S/U/V/W के मान दिए हैं, और आपको पता है S/V ये आपका U है, ये जो यहाँ लिखा है मिस्टेक है थोड़ा सा, S/U/V/W बराबर इतना, देन तो ये पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ S/U/W क्या आएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी में देख लीजिए S/U/V/W बराबर इतना,
SUVW बराबर इसका योग जो जुड़ के दे रखा है वो रेशियो दिया है, ये योग दिया है और SUW का मान पूछा गया है। तो करना कैसे, देखिए हमें पता है कि 864 जो वैल्यू दे रखी है वो किसका योग है, SUVW का। हमने देखा SUVW का अनुपातिक योग कितना आया, तो आप बोलेंगे सर अनुपातिक योग जो आएगा, जोड़िए 2 और 9 11, 11 और 6 कितने होते हैं आपके 17, 17 में 7 और जोड़िए तो 24। कहने का मतलब है 864 जो योग दिया है वो कितने रेशियो का योग है, 24 रेशियो का। तो वो 24 रेशियो का मान है, निकालना किसका हमें मान, SUW। तो हमें पता है S का मान कितना है इसमें रेशियो में, S का मान 2 दिया है, U का मान रेशियो में कितना दिया है, देखो U का मान आपका 9 दिया है और W का मान रेशियो में कितना दिया है 7। आप इन सबको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 और 7 कितने होते हैं आपके, तो 11 और 7 जो होते हैं 18। इसका मान हमें ज्ञात करना है, 18 की गुणा कर दो, 24 का भाग दे दो, 18 की गुणा कर दो, आपका मान आ जाएगा। देखिए करिए कितना आया, देखो इससे अगर मैं 24 से इसको काटूंगा तो 24 से कट जाएगा आपका 36 बार, 36 बार कट जाएगा 36 टाइम। 18 के गुणा इससे करिए तो 18 के गुणा इससे करते हैं तो 18 में छिक्का 108, पीछे 8 किसमें दिया, सिर्फ इसी ऑप्शन में, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना है आपको, चलो अब नहीं है, अब 10 क्वेश्चन थे इस एपिसोड में, अब आपको मैं एपिसोड नंबर 15 में फिर 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और दोस्तों आपसे यही विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तभी, हम ये नहीं कह रहे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल शेयर ना करें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बता दूं मैं आपको, यूट्यूब के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार ही है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, ये आपकी सीरीज प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होगी। चाहे आप पुलिस दे लो, SSC दे लो, रेलवे दे लो, मैं इसमें आपको सभी एग्ज़ामों के मिक्स क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और आगे भी कराता रहूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड नंबर 15 में। जय हिंद, जय भारत।